55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग जैसलमेर में 21 दिसंबर 2024 को हुई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डिस्कशंस लीड किए। काउंसिल ने जीएसटी के बारे में कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। ये डिसीजंस बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स पर इंपैक्ट डालेंगे। एक मेजर अनाउंसमेंट यूज्ड व्हीकल्स पर जीएसटी बढ़ाने का था। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल हैं। जीएसटी रेट 12% से बढ़कर 18% हो जाएगा। इस चेंज का एम सभी व्हीकल टाइप्स के लिए एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर बनाना है। काउंसिल ने कई और गुड्स के लिए भी जीएसटी रेट्स पर बात की। इनमें कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न और जीन थेरेपी शामिल थे। मीटिंग में एक नया ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस किया गया। यह सिस्टम टैक्स इवेजन रोकने और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने में हेल्प करेगा। आखिर में काउंसिल ने कुछ मैटर्स पर ऑनगोइंग डिस्कशंस को एक्नॉलेज किया। इनमें फूड डिलीवरी सर्विसेज पर जीएसटी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ को जीएसटी के अंडर लाना शामिल है। मीटिंग ने एक मोर रोबस्ट और एफिशिएंट टैक्स सिस्टम के लिए जीएसटी फ्रेमवर्क को रिफाइन करने की गवर्नमेंट की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट किया। जीएसटी काउंसिल ने यूज्ड व्हीकल्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया। यह सभी तरह के यूज्ड व्हीकल्स पर अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग स्मॉल कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नया रेट 18% है, जो पहले 12% था। यह डिसीजन यूज्ड व्हीकल्स के लिए जीएसटी रेट को बड़ी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स वाले रेट के बराबर लाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस चेंज का एक इंपॉर्टेंट पहलू क्लियर किया। 18% जीएसटी सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पर लगेगा। प्रॉफिट मार्जिन यूज्ड व्हीकल की बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है। इसका मतलब व्हीकल की पूरी वैल्यू पर 18% टैक्स नहीं लगेगा। ये क्लैरिफिकेशन यूज्ड कार डीलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें समझना होगा कि उनके सेल्स पर नया जीएसटी रेट कैसे कैलकुलेट होगा। इस चेंज का एम यूज्ड व्हीकल्स के लिए जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है। ये अलग अलग व्हीकल कैटेगरीज में टैक्सेशन में फेयरनेस भी इंश्योर करता है। यूज्ड व्हीकल्स पर जीएसटी हाइक का बायर्स और सेलर्स दोनों पर इंपैक्ट पड़ेगा। सेलर्स के लिए, खासकर रजिस्टर्ड बिजनेसेस के लिए, इस चेंज का मतलब हायर टैक्स लायबिलिटी है। उन्हें बढ़े हुए जीएसटी के हिसाब से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एडजस्ट करनी होंगी। दूसरी तरफ बायर्स को यूज्ड व्हीकल खरीदने का ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा हुआ दिख सकता है, लेकिन इंपैक्ट इनिशियली परसीव्ड से कम सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 18% जीएसटी सिर्फ डीलर के प्रॉफिट मार्जिन पर लगता है, पूरी व्हीकल कॉस्ट पर नहीं। ये चेंज मेनली रजिस्टर्ड बिजनेसेस वाले ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करता है। इंडिविजुअल सेलर्स जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये डिस्टिंक्शन फेयरनेस इंश्योर करने और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर अनड्यू बर्डन से बचने के लिए क्रूशियल है। ओवरऑल यूज्ड व्हीकल्स पर जीएसटी हाइक से यूज्ड कार मार्केट में मोर ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी आने की उम्मीद है, लेकिन बायर्स और सेलर्स दोनों को इस नए टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। सेक्शन 4, दूसरे जीएसटी रेट में बदलाव। जीएसटी काउंसिल मीटिंग सिर्फ यूज्ड व्हीकल्स पर ही फोकस नहीं की। कई दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के जीएसटी रेट्स में भी रिविजन्स हुए। एक नोटेबल चेंज कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% करना था। यह डिसीजन कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न को शुगर कन्फेक्शनरी के रूप में क्लासिफाई करने की वजह से लिया गया। इसके उलट काउंसिल ने एसेंशियल फूड इनपुट्स पर कंसेशनल 5% जीएसटी रेट को एक्सटेंड कर दिया। यह गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले फूड प्रिपरेशंस पर अप्लाई होता है। यह एक्सटेंशन सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने की गवर्नमेंट की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इस कमिटमेंट को और डेमोन्स्ट्रेट करते हुए काउंसिल ने जीन थेरेपी को जीएसटी से पूरी तरह एग्जेम्प्ट करने का फैसला लिया। इस मूव का एम इस पोटेंशियली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट को मोर एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना है। इसके अलावा फोर्टिफाइड राइस कर्नल यानी एफआरके पर जीएसटी रेट घटाकर 5% कर दिया गया। काउंसिल ने कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पर भी क्लैरिटी दी। लोन टर्म्स को फॉलो न करने पर बैंक्स और एनबीएफसीज द्वारा लगाए जाने वाले पीनल चार्जेस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये डिसीजंस जीएसटी सिस्टम को फाइन ट्यून करने, फेयरनेस इंश्योर करने, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने और सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस को सपोर्ट करने के काउंसिल के एफर्ट्स को हाईलाइट करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं,
मीटिंग में डिस्कस किए गए चेंजेस जीएसटी के लिए एक नए ईरा की शुरुआत है। काउंसिल के डिसीजंस एक बैलेंस्ड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो इकोनॉमिक नीड्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को एड्रेस करते हैं। रेट्स रिवाइज करके और जहां जरूरत हो एग्जेम्पशंस ऑफर करके काउंसिल का एम एक मोर इक्विटेबल टैक्स स्ट्रक्चर बनाना है। ये नया ईरा कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन करने, एम्बिग्विटीज कम करने और अल्टीमेटली ब्रॉडर इकोनॉमी को बेनिफिट करने का प्रॉमिस करता है। कंक्लूजन में लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आई है, जो वेरियस सेक्टर्स को इंपैक्ट करेंगे। यूज्ड व्हीकल्स से लेकर एसेंशियल फूड इनपुट्स और एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स तक रिवाइज्ड जीएसटी रेट्स और एग्जेम्पशंस ग्रोथ को बढ़ावा देने और देश के वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे हम इन चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, फोकस एक फेयर और एफिशिएंट टैक्स सिस्टम बनाने पर रहता है, जो सभी सिटीजन्स की जरूरतों को पूरा करे। जीएसटी काउंसिल के लेटेस्ट डिसीजंस के इस ओवरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।